हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्रेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन मध्य प्रदेश। आप सभी को पता हो तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इंडस्ट्रीज वाला टॉपिक एंड कर लिया था, है ना। हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, हमने मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ ली, मध्य प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया, इसके साथ साथ हमने मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी भी पढ़ ली। अब हम पढ़ रहे हैं मध्य यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और ये जो हम एसडीजी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम आईपीआर, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जो भी चीजें पढ़ेंगे वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। यानी कि अब कुछ ही समय में हमारा मध्य प्रदेश का अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक भी एंड होने वाला है और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था। और पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश के बाद हम ट्राइब्स वाले टॉपिक को पढ़ेंगे और कंप्लीट कर देंगे चीजों को। क्लियर? और यहां पर हमारी एमपीजीके की जो सीरीज है वो समाप्त हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो आज के छोटे से टॉपिक को लेकिन अति महत्वपूर्ण ये जो टॉपिक है ना, प्रोग्रेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन मध्य प्रदेश, पूरे प्रीलिम्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? इसलिए बहुत ध्यान से इसको याद करना और इस टॉपिक में आपको चीजें रटनी पड़ेंगी, है ना। मैं पहला ऐसा कोई टॉपिक बोल रही हूं जिसके लिए मैं आपको खुद ब खुद बोल रही हूं कि भैया ये तो तुम्हें रटना पड़ेगा, बिना रटे काम नहीं चलेगा। क्लियर? इसीलिए रटना शुरू कर दो। एसडीजी वाला टॉपिक आपको रटना पड़ेगा, रैंकिंग स्कोर्स आपको रटने पड़ेंगे और कोई उपाय नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो प्रोग्रेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन मध्य प्रदेश, यानी कि सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। क्लियर? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों कि ये शब्द सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया। क्लियर? तो ये जो वर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसका सबसे पहली बार जो उल्लेख है, ये सबसे पहली बार जो इसका यूज है वो 1987 में ब्रंटलैंड कॉन्फ्रेंस में किया गया। ब्रंटलैंड कॉन्फ्रेंस, ब्रंटलैंड कॉन्फ्रेंस। क्लियर? तो किस पर किया गया? ब्रंटलैंड कॉन्फ्रेंस में। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट was used, या when was the word sustainable development was used for the first times, were used for the first time। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 1987 में ब्रंटलैंड कॉन्फ्रेंस में पहली बार किसका उल्लेख किया गया? तो किसका उल्लेख किया गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सतत विकास का। क्लियर? उसके बाद आता है 2012 में, 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो मीटिंग हुई थी एसडीजी के लिए, मीटिंग फॉर एसडीजी। क्लियर? नेक्स्ट है 25 सितंबर 2015, ऑल द कंट्रीज, या सीधा अगर बोले तो यूएन एंड इट्स 193 कंट्रीज जो हैं। तो सबसे पहले देखो आप, जो प्रोग्रेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारा जो टॉपिक है, तो ये जो वर्ड है, क्या वर्ड? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सबसे पहले कहां यूज किया गया? ब्रंटलैंड कॉन्फ्रेंस में। कहां पर? ब्रंटलैंड कॉन्फ्रेंस पे। क्लियर है? और कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो ब्रंटलैंड कॉन्फ्रेंस में ये जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट का नाम क्या था? तो उस रिपोर्ट का नाम था आवर
कॉमन, आवर कॉमन फ्यूचर। क्या नाम था? आवर कॉमन फ्यूचर। यानी कि जो ब्रंटलैंड कॉन्फ्रेंस था वो किस रिपोर्ट पर आधारित था या कौन सी रिपोर्ट डिस्कस की गई थी? तो वो रिपोर्ट थी आवर कॉमन फ्यूचर। तो याद रहेंगी चीजें। द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज क्वाइंड फर्स्ट टाइम इन 1987 एट ब्रंटलैंड कॉन्फ्रेंस। क्लियर है? जिसमें रिपोर्ट का नाम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, सतत विकास। सतत विकास क्या होता है? सतत विकास का मतलब है ऐसा विकास, ऐसा डेवलपमेंट जो फ्यूचर नीड्स को कॉम्प्रोमाइज किए बिना प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करे। Sustainable development refers to such type of development that fulfill the needs of the present generation। ये चीज आप लिख लो, इतने इजी फॉर्म पे दुनिया की किसी किताब में आपको चीजें नहीं मिलेंगी, आगे आपकी मर्जी। क्लियर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट refers to such type of development। Sustainable development refers to such type of development that fulfills, sustainable development refers to that type of development that fulfill the needs of the present generation, that fulfills the needs of the present generation without compromising with the future generations, without compromising with the future generations। क्लियर है? अब आया 2012 जहां रियो डी जेनेरियो में मीटिंग हुई जहां पर एसडीजी की चर्चा की गई। अब 25 सितंबर 2015 को 17 goals and their 169 targets, 17 goals and their 169 targets adopted by the member countries, adopted by the member countries। क्लियर? किसकी मेंबर कंट्रीज? यूनाइटेड नेशंस की। तो 25 सितंबर 2015 में 17 गोल्स एंड देयर 169 टारगेट्स एडॉप्टेड बाय द मेंबर कंट्रीज ऑफ यूएन, यानी कि 193 कंट्रीज, यानी कि 193 कंट्रीज। और इसे किस नाम से जाना गया? इसे जाना गया एजेंडा 30। इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया एजेंडा 30। क्यों कहा गया एजेंडा 30? बिकॉज इट इज टू बी अचीव्ड बाय द मेंबर नेशंस बाय द ईयर 2030। इट इज टू बी अचीव्ड बाय द मेंबर नेशंस बाय 2030। क्लियर? तो क्यों कहा गया इसे एजेंडा 30? टू बी अचीव्ड बाय 2030। क्लियर है? तो क्या इसमें बताया जा रहा है? द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज क्वाइंड फर्स्ट टाइम। फिर से सुनिएगा, मैं चीजों को 5वीं बार रिपीट कर रही हूं। क्यों कर रही हूं? क्योंकि चीजें इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज यूज्ड फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1987 एट ब्रंटलैंड कॉन्फ्रेंस और रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर। क्लियर है? 2012 में रियो डी जेनेरियो में एसडीजी के लिए मीटिंग हुई। नहीं याद करना 2012, इसके लिए कह देती हूं मत करो, ठीक है? लेकिन ये जो 25 सितंबर 2015 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन एसडीजीज यूएन और उसके मेंबर नेशंस के द्वारा अपनाए गए थे। 17 गोल्स और उसके अंतर्गत 169 टारगेट्स एडॉप्टेड बाय द मेंबर कंट्रीज ऑफ यूएन एंड नोन एज एजेंडा 30। इन गोल्स को कलेक्टिवली एजेंडा 30 कहा गया। क्यों कहा गया एजेंडा 30? क्योंकि ये 2030 तक अचीव किए जाने का प्रावधान है।
Clear? And these goals are not legally binding. They are the universal call for action. They are not legally binding. These goals are not legally binding. These goals are not legally binding. यानी अगर तुम इन्हें फुलफिल नहीं करोगे तो कोई भी लीगल एक्शन तुम्हारे खिलाफ नहीं लिया जाएगा. दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग, लेकिन इट इज द यूनिवर्सल कॉल ऑफ नेशन. इट इज द यूनिवर्सल कॉल ऑफ एक्शन. ये एक यूनिवर्सल कॉल है. किसके लिए? हमारे नेचर को, हमारे समाज को बचाने के लिए और बेहतर ढंग से विकास इसका करने के लिए, जिससे रिसोर्सेस, जिससे संसाधन न केवल हम यूज करें बल्कि हमारे आने वाले जो अगली पीढ़ी है एज अ पूर्वजों के तौर पर ये बेहतर रिसोर्सेस हम उन्हें भी हस्तांतरित कर सकें और वो भी अपने जीवन को सुगम बना सकें. क्लियर है? तो 25 सितंबर 2015 को अब आप देखेंगे कि 25 सितंबर की आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत जो 17 गोल्स हैं वो एडॉप्ट कब किए गए, तो 25 सितंबर 2015, या वो आए कब, तो 25 सितंबर 2015. लेकिन वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो गोल्स हैं वो इंप्लीमेंट कब किए गए, तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो गोल्स हैं ये इंप्लीमेंट कब किए गए, क्लियर, तो ये किए गए इंप्लीमेंटेड यानी रैंकिंग और इस पर काम कब से शुरू हो गया, 1 जनवरी 2016. और हमारा टारगेट है 2016 से 2030 तक 17 गोल्स को अचीव करना. क्लियर है? उन 17 गोल्स को अचीव करना. तो इंप्लीमेंटेड कब हुआ, कब इंप्लीमेंट हुआ, 1 जनवरी 2016 को. क्लियर है ये चीजें? प्लीज नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई हैं, प्लीज नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं यहां पर. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाए कब गए, या मैं सीधा बोलूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अस्तित्व में कब आए, 25 सितंबर 2015. इंप्लीमेंट कब से हुए, 1 जनवरी 2016 से. इतनी चीजें क्लियर है? क्लियर है इतनी चीजें? नेक्स्ट देखिएगा कि जो रैंकिंग है, तो कंट्रीज की रैंकिंग जो है वो कौन देता है, तो जो कंट्रीज की रैंकिंग है वो दी जाती है यूनाइटेड नेशन के द्वारा. और जो स्टेट्स की रैंकिंग है, स्टेट्स रैंकिंग, जो स्टेट्स की रैंकिंग है, तो स्टेट्स की रैंकिंग दी जाती है नीति आयोग के द्वारा. नीति आयोग के द्वारा. क्लियर? तो जो कंट्रीज की रैंकिंग है, क्लियर, क्या मैं बोल रही हूं कि जो कंट्रीज की रैंकिंग है यानी कि कंट्री बेसिस पे जो रैंकिंग है वो देंगी यूनाइटेड नेशन, और जो स्टेट्स की रैंकिंग है उसके लिए नोडल एजेंसी होगा क्या, नीति आयोग. नोडल एजेंसी कौन होगा, नीति आयोग. यानी इंडिया में स्टेट लेवल पर रैंकिंग इंडिया का नीति आयोग देगा. क्लियर? कंट्री लेवल पर रैंकिंग यूनाइटेड नेशन देगा और उसके अनुसार इंडिया जो है हमारा प्यारा, तो इंडिया कौन सी रैंकिंग है, 193 कंट्रीज में 109th रैंक है इंडिया की. कितनी रैंक है, 109th रैंक है. किसकी, इंडिया की. क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे इंडिया का स्कोर कितना है, तो इंडिया का स्कोर है 633.99. उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इंडिया की एक स्पिल ओवर रैंक होती है, स्पिल ओवर रैंक. तो इंडिया की स्पिल ओवर रैंक है 27th. क्लियर? कभी पूछ लिया जाए कि फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट है फिनलैंड. और ये है अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट, ये है अभी की
लेटेस्ट रिपोर्ट। क्लियर है? ये है अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट, यानी कि ये 2024 में जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो है। तो फर्स्ट फिनलैंड, नीति आयोग। देखिए इंडिया लेवल की अगर बात करें, इंडिया लेवल पर नहीं, अगर हम कंट्री लेवल पर बात करें तो कंट्री लेवल की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है कंट्री लेवल पे, यानी कि जो रैंकिंग तुम्हें यूएन देता है उस पे जो लेटेस्ट रैंकिंग है, क्लियर, तो उस पे 2024 मत याद रखिएगा, आप सीधा लेटेस्ट रैंक याद रखो कंट्री लेवल पर। ये जो चीजें है ना, ये यानी स्पिल ओवर रैंक, स्कोर इंडिया और ये फर्स्ट जो भी हमने यहां पर लिखा है, ये यूजुअली थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है ना, यानी ये केवल 99% इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है नीति आयोग। क्लियर है? तो 99% क्या इंपॉर्टेंट है, तो 99% जो इंपॉर्टेंट है वो छोड़ोगे क्या आप? नहीं छोड़ोगे। तो याद रखना कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो लेटेस्ट रैंक जारी की है उसमें फर्स्ट रैंक पर है फिनलैंड, इंडिया की 109वीं रैंक है, स्कोर है 63.99 और स्पिल ओवर रैंक है 27th। क्लियर? और स्टेट्स की रैंकिंग दी जाती है नीति आयोग के द्वारा, और नीति आयोग के द्वारा इस बार कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की गई? 2018-19, 19-20, 20-21 और 23-24। इस बार नीति आयोग की चौथी एसडीजी रिपोर्ट आई है। क्लियर? तो ईयर 2024 में लेटेस्ट रिपोर्ट, ईयर 2023-24 फोर्थ रिपोर्ट। तो मैडम आपने फोर्थ बताया तो फर्स्ट भी बता दीजिए। तो जी नहीं, हम आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों बताएंगे। देखेंगे फर्स्ट रिपोर्ट, सेकेंड रिपोर्ट और थर्ड रिपोर्ट। किसी भी सीरत में, किसी भी सूरत में मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का एसडीजी वाले टॉपिक से एक भी क्वेश्चन गलत हो। और आपने अगर इस, देखो छोटा सा लेक्चर है 1 घंटे का, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने इस 1 घंटे के लेक्चर को देख लिया और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया प्रोग्रेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन मध्य प्रदेश और आपसे नहीं बना, तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं। क्लियर? क्योंकि मैं वो सब कुछ बताऊंगी जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है क्या, पूछा जाएगा। क्लियर? तो बस आपका काम है आप देखते जाओ और नोट करते जाओ। बाद में आपके 3 पेजेस के इतने बढ़िया बेहतरीन नोट्स एसडीजी के तैयार हो जाएंगे कि आपको किसी भी वर्ष बुक खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एसडीजी पढ़ने के लिए। आप बस वही नोट्स खोलोगे, प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, और उसी को पढ़ के जाओगे जब तक अगली कोई लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती। क्लियर है? तो फर्स्ट रिपोर्ट आई थी 2018-19 में, दूसरी रिपोर्ट आई थी 2019-20 में, और तीसरी रिपोर्ट आई थी 2020-21 में। इसके बाद हो सकता है कोविड की वजह से ना आई हो, क्योंकि उसके बाद सीधी चौथी रिपोर्ट कब आई दोस्तों? 2023-24 में। हो सकता है बीच के जो 2-3 साल कोविड में गए इस वजह से वो रिपोर्ट ना आई हो, है ना, ये भी हम एक कारण मान सकते हैं। तो ये चीजें भी आपको क्या रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है। क्लियर? तो क्या पढ़ा हमने यहां पर? देखो एक बार फिर से हम देख लेते हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे नीति आयोग का पढ़ना। क्लियर? फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे? नीति आयोग का पढ़ना कि भैया स्टेट लेवल पर कैसी क्या रैंकिंग है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले या आप रिपीट करिएगा मेरे साथ, हो सकता है अब तक आपको भी याद हो गया हो। सबसे पहले जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड है वो कहां पर यूज किया गया? ब्रंटलैंड कॉन्फ्रेंस पे 1987 में। रिपोर्ट का नाम आवर कॉमन फ्यूचर। 2015-25 सितंबर को 17 गोल्स और 169 टारगेट्स क्या किए गए? अडॉप्ट किए गए। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन और उसकी 193 मेंबर कंट्रीज के द्वारा। क्लियर? इनके द्वारा अडॉप्ट किए गए। नेक्स्ट है क्या? तो नेक्स्ट है कि ये गोल्स लागू कब से हुए? तो 1 जनवरी 2016।
क्लियर है। नेक्स्ट, कंट्रीज लेवल पर रैंकिंग यूनाइटेड नेशन देता है, स्टेट लेवल पर रैंकिंग नीति आयोग देता है। क्लियर। तो कंट्रीज लेवल पर रैंकिंग देखी जाए तो इंडिया की 109वीं रैंक है, पहले नंबर पे फिनलैंड है, स्कोर 63.99 है। क्लियर। नीति आयोग के द्वारा पहली रिपोर्ट 2018-19 में आई, दूसरी 19-20 में, तीसरी 2020-21 में और चौथी रिपोर्ट 2023-24 में कब आई थी? 2023-24 में। कौन सी रिपोर्ट? लेटेस्ट रिपोर्ट। तो याद रहेंगी चीजें, नोट करिए। फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं 17 डेवलपमेंटल गोल्स के नाम, उसमें मध्य प्रदेश की रैंक। क्लियर है। अब इसके अलावा अगर आपको हर गोल में फर्स्ट स्टेट देखना है तो उसके लिए मेहनत भैया आप करो, ठीक है। उसके लिए मेहनत चलो मत करो आप, मैं बता दूंगी, वो भी मत करिए आप, आपका काम है बस पकी पकाई खिचड़ी अगर आपको मिली है, बनी बनाई 2 मिनट वाली मैगी यदि आपको मिली है तो उसको खाने का काम तो आप कर सकते हो। क्लियर। तो मैं आपको सारे गोल्स में फर्स्ट स्टेट का नाम भी बता दूंगी और मध्य प्रदेश की रैंकिंग तो मैं बताऊंगी ही, स्कोर तो मैं बताऊंगी ही। क्लियर। चलिए तो आगे देखते हैं और यहां पर देखते हैं, तो यहां पर नोडल एजेंसी कौन सी है? नीति आयोग, ये पता है। अच्छा, तो अब स्टेट्स के स्कोर के बेसिस पर, स्टेट को 4 भागों में बांटा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर 4 कैटेगरीज होती हैं। 4 कैटेगरीज होती हैं। किस बेसिस पे? ऑन बेसिस ऑफ स्कोर के आधार पर क्या होती है दोस्तों? 4 कैटेगरीज होती हैं और उन 4 कैटेगरीज में स्टेट्स को बांटा जाता है। पहली कैटेगरी है एस्पायरेंट, नेक्स्ट है परफॉर्मर, नेक्स्ट है फ्रंट रनर और फिर है अचीवर। तो एस्पायरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। तो अब आप एक काम करो, आप सभी के पास एंड्रॉइड फोन्स होगा, लैपटॉप होगा, जो भी होगा, जिस भी माध्यम से आप अपना यूट्यूब का लेक्चर खोल के देख रहे हो, है ना। तो उसमें आप किसी और डिवाइस पर, अब घर पे दूसरा फोन तो होगा भी, है ना, या अपने रूममेट का फोन ले लीजिए 1 मिनट के लिए, लैपटॉप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए और आप गूगल पर टाइप करो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और आप खोलो इमेजेस में एक पेज आपका खुला होगा जिसमें आपको क्या दिख रहा होगा कि हर एक गोल हो सकता है, मतलब हर एक तो नहीं, पर हो सकता है कि कुछ गोल्स नीले कलर के डब्बे के अंदर हो, कुछ गोल्स पीले कलर के डब्बे के अंदर हो, कुछ गोल्स हरे कलर के डब्बे के अंदर हो, कुछ गोल्स लाल कलर के डब्बे के अंदर। तो भैया हम सब में एक ही कलर तो कर सकते थे, क्यों अलग अलग कलर करने की मेहनत की? इसीलिए की। तो एस्पायरेंट रेड कलर, ये 4 कलर्स आपको दिख रहे होंगे, ये 4 कलर्स आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो आप समझो कि जो गोल रेड कलर से लिखा है, क्लियर है, जो भी गोल रेड कलर से लिखा है यानी वो एस्पायरेंट को दर्शा रहा है। स्टेट्स वाइज अगर आपने रैंकिंग खोली है तो जिस डब्बे पे आपको येलो दिख रहा है वो येलो को दर्शा रहा है, परफॉर्मर को, ग्रीन दर्शा रहा है फ्रंट रनर और ब्लू दर्शा रहा है अचीवर। अब बंद करके रख दो फोन, ठीक है। यहां पर देखो जो मैं समझा रही हूं कि नीति आयोग ने सभी स्टेट्स को उनके स्कोर और उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर दोस्तों 4 कैटेगरीज में बांटा है। कौन सी 4 कैटेगरीज? एस्पायरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर।
तो एस्पायरेंट रेड कलर, एस्पायरेंट को हमने रेड कलर असाइन किया, हमने नहीं, नीति आयोग ने। एस्पायरेंट रेड। येलो कलर से जो स्टेट होगा वो परफॉर्मर की श्रेणी में आता है, ग्रीन कलर जो स्टेट होगा वो फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है, और ब्लू कलर जो स्टेट में होगा वो अचीवर की श्रेणी में आता है। क्लियर है? तो अगर किसी स्टेट का स्कोर 0 से 49 के बीच में है तो तुम एस्पायरेंट हो, अगर 50 से 64 के बीच में है तो तुम परफॉर्मर हो, अगर 65 से 99 के बीच में है तो क्या हो तुम? फ्रंट रनर, और अगर 100 है तो हमने अपने गोल को अचीव कर लिया, हमने एमपीपीएससी क्रैक कर लिया। क्लियर है? तो वो अचीवर। क्लियर है? तो एस्पायरेंट रेड, परफॉर्मर येलो, फ्रंट रनर ग्रीन और अचीवर ब्लू। क्लियर? 0 से 49 तक अगर किसी गोल में स्कोर है, चलो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, अगर किसी गोल में मध्य प्रदेश का स्कोर 0 से 49 के बीच में तो उस गोल में हम एस्पायरेंट कहलाएंगे। किसी गोल में अगर हमारा जो स्कोर है ना, स्कोर है, अगर वो कितने के बीच में है, तो अगर वो 50 से 64 के बीच में तो हम परफॉर्मर कहलाएंगे। किसी भी गोल में यदि हमारा ग्रीन कलर 65 से 99 तक का स्कोर है तो हम फ्रंट रनर कहलाएंगे, और 100 अगर हमारा स्कोर है, हालांकि किसी भी गोल में हमारा स्कोर 100 नहीं है तो हम क्या कहलाएंगे? अचीवर कहलाएंगे। तो समझ में आ गया? कंट्री बेसिस पर रैंकिंग आप समझ में आ गई होगी। क्लियर? नीति आयोग स्कोर्स के आधार पर सभी स्टेट्स को एक क्या असाइन करता है? कलर। क्लियर? और उस कलर के आधार पर वो एस्पायरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, उस स्कोर के आधार पर ये अचीवर कहलाता है। क्लियर? आगे देखेंगे कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो बेस्ट स्कोर, बेस्ट, अच्छा इंडिया का स्कोर क्या है? इंडिया स्कोर ओवरऑल लेवल पर इंडिया स्कोर क्या नीति आयोग ने दिया है? इंडिया का स्कोर है 71। क्लियर? नेक्स्ट है बेस्ट परफॉर्मर। तो ये इंडिया का स्कोर कैसा निकला? इंडिया का स्कोर कैसा निकला? कैसे निकला इंडिया स्कोर? भाई सभी स्टेट्स का एवरेज स्कोर देखकर इंडिया का स्कोर निकल गया। बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर, तो भैया बेस्ट परफॉर्मर कौन है और वर्स्ट परफॉर्मर कौन है? वर्स्ट परफॉर्मर कौन है? तो बेस्ट परफॉर्मर हैं केरला एंड उत्तराखंड, और वर्स्ट परफॉर्मर हैं बिहार 57 स्कोर के साथ, और झारखंड भी। केरला और उत्तराखंड दोनों का स्कोर 79 है और दोनों बेस्ट परफॉर्मर हैं। दोनों क्या हैं? बेस्ट परफॉर्मर। तो समझ में आ रही है आपको थोड़ा बहुत चीजें, है ना? तो नीति आयोग ने क्या किया? नीति आयोग ने क्या किया? नीति आयोग, तो नीति आयोग ने क्या किया? नीति आयोग ने सभी राज्यों को 4 कैटेगरी में बांट दिया, और 4 कैटेगरी में बांट के उन्हें फुर्सत कर दिया। ठीक, कि तुम्हारा स्कोर इतना है तो तुम ये हो, तुम्हारा स्कोर इतना है तो ये हो, इतना है तो ये, और अचीवर हो तो 100। उसके बाद इंडिया का जो एवरेज स्कोर निकला वो 71 निकला। क्लियर? बेस्ट परफॉर्मर स्टेट केरला और उत्तराखंड, क्योंकि दोनों का स्कोर 79 है। ठीक, यानी दोनों फ्रंट रनर में हैं। और वर्स्ट परफॉर्मर, सबसे बुरा जो स्कोर है, सबसे खराब स्कोर है बिहार का 57, यानी तुम भैया परफॉर्मर ही हो अभी। ठीक, और झारखंड। समझ में आ गया? क्लियर है? इतनी चीजें नोट करिए। फिर मैं लिखती हूं आपके लिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम। मैं आपके लिए बिना देखे चीजों को बढ़िया तरीके से लिखूंगी। आप चाहो, आपको यदि अपने टीचर पर विश्वास ना हो, यू विल गो एंड मैच। क्लियर है? यू विल गो एंड मैच। एक चीज आप और लिखिए, एमपी स्कोर।
यानी कि एमपी का स्कोर क्या रहा है 2023-24 वाली रिपोर्ट में। तो एमपी का जो स्कोर रहा है वो रहा है दोस्तों 67। एमपी का जो स्कोर रहा है वो रहा है 67, यानी कि मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश फ्रंट रनर की कैटेगरी में आ रहा है। यानी हम भैया तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्कोर बता दिया तो मैडम रैंक भी बता दो, तो रैंक भी लिख लो। रैंक है हमारी 18। यानी अभी हालिया जारी जो रिपोर्ट है जो 2024 में रिलीज हुई है, उस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश का स्कोर है 67 और मध्य प्रदेश की रैंक है 18th रैंक। क्लियर है? अच्छा, तो इससे पहले वाली रिपोर्ट में भी आप बता दीजिए, तो लिख लीजिए 2020-21 की रिपोर्ट में, 2020-21 की रिपोर्ट में हमारी क्या स्कोर था, हमारा रैंक तो नहीं, हमारा क्या स्कोर था, तो भैया 2020-21 की रिपोर्ट में हमारा स्कोर था 62। क्लियर? यानी क्या समझ में आ रहा है हमें कि हम परफॉर्मर से बढ़कर फ्रंट रनर कैटेगरी में आ चुके हैं। हम परफॉर्मर से बढ़कर फ्रंट रनर कैटेगरी में आ चुके हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है चीजें क्या लिखी हुई हैं? मध्य प्रदेश का स्कोर हालिया जारी रिपोर्ट में 67 है, 18वीं रैंक है। 2021-22 में हमारा स्कोर कितना था? 62। अब 18, 19, 19, 20 का आपसे नहीं पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश परफॉर्मर कैटेगरी से फ्रंट रनर कैटेगरी में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है कि भैया फ्रंट रनर के बाद सीधा अचीवर ही है, तो अब हमें अचीवर की ओर मेहनत करनी है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लिखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट 17 डेवलपमेंटल गोल्स के नाम। अच्छा, 17 डेवलपमेंटल गोल्स तो ठीक है, टारगेट्स कितने थे? 169। तो ये भी भूलना नहीं है। क्लियर है ना? ये भी भूलना नहीं है। आगे देखेंगे, लिखिए, आप मेरे साथ लिखेंगे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम। क्लियर? अब लिखेंगे क्यों? तो भाई बोल बोल के लिखने से चीजें क्या होती हैं, हमें याद होती हैं, इसीलिए मैं लिखने के लिए कह रही हूं, बाकी आपकी मर्जी। क्लियर? आप सभी इस दुनिया के सबसे समझदार लोगों में से एक हैं, तो आप चाहें तो लिखें, ना चाहें तो जैसा भी आप चाहें। यू आर कंप्लीटली फ्री, यू कैन डू वट एवर यू ऑल वॉन्ट। क्लियर? चलिए लिखेंगे। पहले तो नंबरिंग कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए शुरू करें लिखना बिना किसी डिले। तो पहला था हमारा गोल, था नहीं है, नो पॉवर्टी। नेक्स्ट है हमारा जीरो हंगर। पहला है नो पॉवर्टी, नेक्स्ट है जीरो हंगर। पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर। गरीबी नहीं होगी। गरीबी कब नहीं होगी? जब कोई भूखा नहीं रहेगा। फिर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। नेक्स्ट है क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। फिर जेंडर इक्वेलिटी। नेक्स्ट है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर आप चाहो तो मैच कर सकते हो, कहीं पर कोई चीजें गलत हो तो आप कमेंट पर बता सकते हो, और ना हो तो बढ़िया कमेंट कर सकते हो। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। नेक्स्ट है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी।
decent work and economic conditions, decent work and economic conditions। मैं आपको बता दूं ये चीजें मुझे भी लिख लिख कर ही याद हुई हैं, एसडीजीज जैसे टॉपिक, और आज तक एग्जाम में एसडीजी से संबंधित एक भी क्वेश्चन मेरा प्रीलिम्स या मेंस में गलत नहीं हुआ। क्लियर? प्रीलिम्स की आंसर शीट तो हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन मैं बस बताकर ही विश्वास दिला सकती हूं कि मेरा एक भी क्वेश्चन एसडीजी से गलत नहीं हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। फिर है सस्टेनेबल सिटीज एंड टाउनशिप। फिर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट है लाइफ बिलो वाटर। फिर है लाइफ ऑन लैंड। नेक्स्ट है फिर लाइफ ऑन लैंड। उसके बाद है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और लास्ट गोल है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी इन सभी मेंबर नेशंस के बीच में गोल्स को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप फॉर गोल्स। पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स। क्लियर है? पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स। तो पहला गोल नो पॉवर्टी, हमारा पहला गोल है नो पॉवर्टी। दूसरा गोल है जीरो हंगर। थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी। सिक्स्थ CAD क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर है IRS, IFS से, IAS से, IRS याद रखना, इंडियन रेवेन्यू सर्विस याद रख लेना। क्लियर? इसमें होगा इंडस्ट्री, I से इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, R से रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, S से सस्टेनेबल सिटीज एंड टाउन्स, L से लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड। फिर है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, 2 बार L स्क्वायर, यानी कि सीधा IRS सर्विसेज के बाद, IRS सर्विसेज के बाद क्या आएगा? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन। फिर लाइफ बिलो वाटर यानी L स्क्वायर और T स्क्वायर, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड। अब मिस्टेक मत करना, लाइफ बिलो वाटर पहले होगा, लाइफ ऑन लैंड बाद में होगा। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, और लास्ट है पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स। क्लियर? अब हम लिखेंगे स्कोर। अब लिखो आप अलग अलग गोल्स में हमारा स्कोर। देखिए, आप देखो, अब यहां पर बोर्ड में इतना स्पेस नहीं है, मेरे पास लिमिटेड स्पेस है, लेकिन आपके पास स्पेस है, तो मैं आप लोगों को बोल रही हूं, आप लिख लीजिए अलग अलग स्टेट्स में कि कौन सा स्टेट फर्स्ट नंबर पर है, कौन सा स्टेट फर्स्ट नंबर पर है। तो सबसे पहले पहले गोल पर फर्स्ट नंबर पर है तमिलनाडु, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव। पहले नंबर पर है तमिलनाडु। फर्स्ट गोल में फर्स्ट रैंक जो है वो मिली है तमिलनाडु को, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव को। सेकेंड गोल में फर्स्ट पर है केरला और पौंडीचेरी। सेकेंड गोल पर टॉप स्टेट्स हैं केरला एंड पौंडीचेरी। फर्स्ट पर तमिलनाडु, दमन एंड दीव, सेकेंड पर केरला एंड पौंडीचेरी, थर्ड पर है गुजरात और दिल्ली, थर्ड पर है गुजरात एंड दिल्ली, फोर्थ पर है केरला और दिल्ली, फोर्थ पर है केरला और दिल्ली।
नेक्स्ट है उसके बाद नागालैंड, है ना, यानी कि नेक्स्ट एसडीजी 5 में है नागालैंड और लक्षद्वीप। एसडीजी 6 में टॉप स्टेट्स है गोवा और अंडमान एंड निकोबार। एसडीजी 6 में टॉप रैंकिंग है गोवा और अंडमान एंड निकोबार की। एसडीजी 7 में आंध्र प्रदेश एंड अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश एंड अंडमान एंड निकोबार। एसडीजी 8 में है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। एसडीजी 8 पर है हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। एसडीजी 9 पर है गोवा एंड पुडुचेरी। एसडीजी 9 पर है गोवा एंड पुडुचेरी। एसडीजी 10 पर भी है गोवा एंड पुडुचेरी। एसडीजी 9 पर है गोवा एंड पुडुचेरी। एसडीजी 10 पर भी है गोवा एंड पुडुचेरी। नेक्स्ट है 11 पर है महाराष्ट्र और चंडीगढ़। एसडीजी 11 पर टॉप रैंकिंग में विद्यमान है महाराष्ट्र और चंडीगढ़। एसडीजी 12 में त्रिपुरा एंड जम्मू एंड कश्मीर, टॉप रैंकिंग त्रिपुरा और जम्मू एंड कश्मीर, त्रिपुरा एंड जम्मू एंड कश्मीर। एसडीजी 13 में है तमिलनाडु एंड सिक्किम। एसडीजी 13 में है तमिलनाडु एंड सिक्किम। और एसडीजी 14 जो है आपका लाइव बिलो वाटर, तो लाइव बिलो वाटर केवल कोस्टल स्टेट्स में ही होगी। क्लियर है? तो टॉप रैंकिंग है वेस्ट बंगाल की, टॉप रैंकिंग है वेस्ट बंगाल की। एसडीजी 14, तो एसडीजी 14 जो है वो मध्य प्रदेश में लागू नहीं होता, बिकॉज मध्य प्रदेश इज नॉट द कोस्टल स्टेट, मध्य प्रदेश में समुद्र नहीं है। क्लियर? फिर उसके बाद 15 पर है त्रिपुरा और झारखंड। 16 पर है गुजरात एंड लद्दाख। गुजरात एंड लद्दाख 16th गोल पर, त्रिपुरा एंड झारखंड 15th गोल पर है। क्लियर? टॉप स्टेट्स। 17th में तो पार्टनरशिप है। तो एक बार आप सारी चीजें मैच करिए, वापस से मैच करिए। एसडीजी 1 में टॉप स्टेट्स हैं तमिलनाडु, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। एसडीजी 2 में है केरला एंड पौंडीचेरी। एसडीजी 3 में है केरला एंड दिल्ली। एसडीजी 4 में है एसडीजी 3 में है गुजरात एंड दिल्ली। एसडीजी 3 में है गुजरात एंड दिल्ली और एसडीजी 4 में है केरला एंड दिल्ली। एसडीजी 5th में है नागालैंड एंड लक्षद्वीप। एसडीजी 5th में है नागालैंड एंड लक्षद्वीप। एसडीजी 6th में है गोवा, अंडमान एंड निकोबार। 7th में आंध्र प्रदेश और अंडमान एंड निकोबार। 8th में हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। 9th में है गोवा और पौंडीचेरी, वही 10th में। 11th में महाराष्ट्र एंड चंडीगढ़। 12th में है त्रिपुरा और जम्मू एंड कश्मीर। 13th में है तमिलनाडु और सिक्किम। 14th एप्लीकेबल है केवल कहां पर, जो कोस्टल स्टेट्स हैं, वो है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद लाइफ ऑन लैंड में है झारखंड, और झारखंड के बाद कौन से हैं दोस्तों, त्रिपुरा और झारखंड। और 16th में है गुजरात और लद्दाख। तो अब ये आप टॉप स्टेट्स याद ना भी रखो तो चलेगा, क्योंकि हमें क्लियरली मेंशन है। ये चीजें मैंने आपकी खुशी के लिए बता दी ताकि कोई चीजें छूटे ना। ये मैं आपको याद करने को नहीं बोलूंगी कि आप इसको याद करो। क्लियर? ये अभी तक तो एग्जाम में नहीं पूछा गया ऐसा क्वेश्चन कि टॉप स्टेट इस गोल में कौन सा है, अभी तक नहीं पूछा गया। ठीक है, ये चीजें। अच्छा, ये जो स्टेट्स की रैंकिंग है ये मैंने खुद आपको उस नीति आयोग की रिपोर्ट से देखकर लिखवाई है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक भी स्टेट यहां से वहां हो। क्लियर है? आप रिपोर्ट से मैच कर सकते हैं वो एक बार। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो वो चीजें फिर सही नहीं है। कोई भी गलत चीज डिलीवर नहीं होनी चाहिए। जो चीज मुझे आंख बंद करके याद है वो मैं यहाँ आपको बिना देखे ही पढ़ाती हूँ। ठीक है, हम आधे से ज्यादा क्या सभी चीजें बिना देखे ही मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ। ना मेरे पास कोई पीडीएफ है, ना मेरे सामने कोई बुक है। बस अभी मैंने अपने फोन पर नीति आयोग की रिपोर्ट खोल कर आपको फर्स्ट टॉप स्टेट जो रैंक है वो बता दी। बाकी चीजें मैंने आपको पूरी जो मैंने पढ़ी, जो मैंने बेस्ट से बेस्ट डेटा इजी से इजी फॉर्म पे हो सकता है वो मैंने आपको बताया। और अब हम सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट करते हैं, क्या, मध्य प्रदेश का स्कोर। अच्छा, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना पता है क्या है स्कोर और रैंक के साथ साथ मध्य प्रदेश के, कि एसडीजी 6 क्या है।
इसीलिए सारे एसडीजीज को 1 से 17 तक प्रॉपर ऊपर नीचे याद नहीं करना, प्रॉपर नंबर वाइज याद करना है। एसडीजी 5 तो 5, 11 तो 11, 86 15 तो 15। क्लियर? तो ये आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि पूछा जा सकता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन ये किस एसडीजी में मेंशन है। एसडीजी में तो है, हमको पता है, लेकिन किस में है, तो ये पढ़ लेना आप। तो पहले में हमारा स्कोर है 67, फिर है 48, देन 56, 67, 48, 56, फिर 49, 48, 87, 90, 64, 39, 54, 86, 92, 63। क्लियर? और 90 एंड 73, 90 एंड 73। क्लियर है? तो क्लियरली आपको अगर विजिबल ना हो तो मैं रिपीट कर देती हूँ। पहले गोल में हमारी रैंक है 67, दूसरे में है 48, तीसरे में है 56, क्वालिटी एजुकेशन में है 49, फिफ्थ में है 48, सिक्स्थ गोल में है 87, सेवेंथ गोल में है 90, एट्थ गोल में है 64, नाइन्थ गोल में है 39, टेंथ में है 54, 11th गोल में है हमारी स्कोर 56, 12th में है हमारा स्कोर 92, 13th में हमारा स्कोर है 63, 14th में हमारा स्कोर नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश कोस्टल स्टेट नहीं है। लाइफ ऑन लैंड हमारा स्कोर है 90, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन में 73 और पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स। तो ये हमारे गोल्स हैं। तो अब ये गोल्स के स्कोर देख के आप समझ जाओगे कि हम किस गोल में कौन से कैटेगरी में हैं। जैसे 67 तो हमने पढ़ा था 0 से 49, 50 से 64, 65 से 99। तो इसमें है हम किस में? फ्रंट रनर में। इसमें है हम किस में? परफॉर्मर में। इसमें है हम किस में? फ्रंट रनर में। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। किसको कौन सा कलर मिला होगा स्कोर के बेसिस पे याद रख लीजिएगा। क्लियर? तो स्कोर हो गए हमारे। स्कोर नोट करिए, फिर हम पढ़ेंगे रैंकिंग। स्कोर नोट करिए, फिर हम पढ़ेंगे क्या? रैंकिंग। तो फिर हम पढ़ेंगे क्या दोस्तों? रैंकिंग। क्लियर? स्कोर हो गए होंगे, आप सभी ने देख लिया होगा। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं रैंक। तो हमारे स्कोर हो गए, अब स्कोर के बाद हमें देखना है क्या? रैंकिंग। स्कोर के आधार पर कौन से गोल में हमारा स्टेट किस कैटेगरी में है ये आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। इसके अलावा आपको पता है मध्य प्रदेश का हमारा ओवरऑल स्कोर क्या है। तो हमारे मध्य प्रदेश का ओवरऑल स्कोर है 67 और रैंक है 18th। अब आप यहां पर रैंक देखिएगा। रैंक ये है आपकी रैंकिंग। क्लियर? ये है क्या? आपकी रैंकिंग। ये है दोस्तों आपकी रैंकिंग। तो नो पॉवर्टी में हमारी रैंक है 19th। एसडीजी 2 में हमारी रैंक है 21st। एसडीजी 3rd में हमारी रैंक है 27, 4th में हमारी रैंक है 23, 5th में है 18, 6th में है 16, 7th में है 18, 8th में है 21। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में 25, 10th में 26, 11th में है हमारी रैंक 6, 12th में 5th, 13th में है जो है क्लाइमेट एक्शन में हमारी रैंक 15, 15th गोल पर हमारी रैंक है 6th और 16th गोल पर हमारी रैंक है 16th। क्लियर है? 16 गोल पर हमारी जो रैंक है वो कितनी है दोस्तों? 16th। तो अब
अब आपको क्या बताना है कि मध्य प्रदेश का किस गोल में बेस्ट स्कोर और वर्स्ट स्कोर है, और मध्य प्रदेश का किस गोल में बेस्ट रैंक और वर्स्ट रैंक है। तो यहां आपको देख के समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा हमारी रैंक है कहां पर, एसडीजी 9th पर। किस पर, सॉरी एसडीजी 9th पर नहीं, हमारा जो बेस्ट स्कोर है। क्लियर, तो हमारा जो बेस्ट रैंक पहले देखते हैं। तो हमारी जो बेस्ट रैंक है, तो सबसे पहले हम बेस्ट रैंक देखें। हमारी बेस्ट रैंक है एसडीजी 5 पर, हमारी बेस्ट रैंक है एसडीजी 5 नहीं, एसडीजी 12 पर। हमारी बेस्ट रैंक है एसडीजी 12 पर, क्योंकि इस पर हम पूरे इंडिया में 5th रैंक पर विद्यमान हैं। और हमारा जो वर्स्ट रैंक है वो है कौन सी, स्कोर सॉरी गोल 3 पर, क्योंकि इसमें हमारी ओवरऑल स्टेट्स में 27 समझ लो लास्ट रैंक है हमारी। ठीक है, उसके बाद हम स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर जो भी जो है तो बेस्ट स्कोर 12 ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमारा स्कोर है वो था 92। क्लियर, और जो हमारा वर्स्ट स्कोर है वो था 9th वाले में। क्लियर, जो हमारा वर्स्ट स्कोर है या लोवेस्ट स्कोर है वो था किसमें, एसडीजी 9th में। कितना, 39। कितना, 39। क्लियर है, तो रैंक हो गई, स्कोर हो गए। अब आप देखेंगे क्या चीजें, तो लिखेंगे मध्य प्रदेश बेस्ट रैंक, ऐसा या फिर लिख लो रैंक और स्कोर, बेस्ट वर्स्ट, यहां पे भी बेस्ट और वर्स्ट, यानी कि सबसे खराब, बेस्ट एंड वर्स्ट। ठीक है, तो हमारी बेस्ट रैंक कौन से स्कोर पर है, बेस्ट रैंक है हमारी एसडीजी 12 पर। एसडीजी 12 पर कौन सी रैंक है, 5th। उसके बाद वर्स्ट यानी सबसे खराब रैंक है एसडीजी 3rd पर, 27th रैंक। ठीक है, बेस्ट स्कोर है एसडीजी 12th पर, कितना स्कोर था, 92 स्कोर। और वर्स्ट स्कोर है एसडीजी 9th पर, केवल 39 स्कोर। क्लियर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। देखो, मध्य प्रदेश का बेस्ट स्कोर और बेस्ट रैंक दोनों ही एसडीजी 12 पर। मध्य प्रदेश का वर्स्ट रैंक है एसडीजी 3 में, मध्य प्रदेश की वर्स्ट सबसे खराब स्थिति है, और सबसे खराब स्कोर एसडीजी 9। क्लियर, 39 स्कोर है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है किसमें, प्रोग्रेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन मध्य प्रदेश। प्रोग्रेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन मध्य प्रदेश। उसके बाद कुछ और डेटा, जैसे कि मध्य प्रदेश, अच्छा 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, किसकी रिपोर्ट, नीति आयोग। तो 2024 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 15.94% जो लोग हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं, एमडीपीआई से बाहर, क्लियर। तो मध्य यानी कि ऐसे लोग 15.94% लोग जो अपनी बेसिक एम्यूनिटीज को भी फुलफिल नहीं कर पाते थे, यानी पॉवर्टी से एकदम ग्रसित। तो मध्य प्रदेश में 15.94% लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर हुए हैं। क्लियर, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर हुए हैं। क्लियर,
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग। इस इंडेक्स के अनुसार मध्य प्रदेश में 15.9% लोग, 94% लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर हुए हैं। क्लियर? यानी उनकी स्थिति इंप्रूव हुई है। और मध्य प्रदेश गरीबी दूर करने में बिहार के बाद दूसरा राज्य बना है, सेकेंड स्टेट बना। ठीक है? जिसमें सबसे ज्यादा विकास कहां देखा गया? अलीराजपुर, बड़वानी। सबसे ज्यादा लोग अलीराजपुर, बड़वानी वाले रीजन से पॉवर्टी से बाहर आए। क्लियर? डिस्ट्रिक्ट्स विथ मैक्सिमम इंप्रूवमेंट, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किन डिस्ट्रिक्ट्स का हुआ? अलीराजपुर और बड़वानी। क्लियर है? यहां की मेजर पॉपुलेशन बीपीएल से बाहर आई। तो रिपोर्ट में क्या याद रखना है? देखो, सबसे पहले तो याद रखना है ब्रंटलैंड कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले आपको याद रखना है क्या दोस्तों? ब्रंटलैंड कॉन्फ्रेंस। क्लियर? तो क्या चीजें याद रखना है? सबसे पहले तो ब्रंटलैंड कॉन्फ्रेंस। क्लियर? सबसे पहले तो ब्रंटलैंड वाली की ब्रंटलैंड में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड यूज किया गया, एडॉप्ट किए गए 25 सितंबर 2015 को, लागू हुए 1 जनवरी 2016 से। क्लियर? उसके बाद एस्पायरेंट परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर, जो नीति आयोग ने 4 कैटेगरी बनाई, 4 कलर असाइन किए स्कोर के आधार पर। किसका कौन सा स्कोर है उस आधार पर चीजें बता दी जाएंगी। मध्य प्रदेश के सभी गोल्स में स्कोर और सभी में रैंक, दोनों चीजें रट लेना। क्लियर? जो चीजें मैं बता रही हूं वो रट लेना। मध्य प्रदेश की रैंक, मध्य प्रदेश की स्कोर रट लेना। बेस्ट स्टेट नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार और वर्स्ट स्टेट नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार रट लेना। मध्य प्रदेश में कितने लोग एमडीपीआई इंडेक्स के अनुसार उस पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए, वो बिहार के बाद मध्य प्रदेश दूसरा राज्य, गरीबी दूर करने में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट अलीराजपुर, बड़वानी में। मध्य प्रदेश का बेस्ट स्कोर और वर्स्ट स्कोर किस गोल में? बेस्ट रैंक और वर्स्ट रैंक किस उसमें गोल में, ये याद रखना। और कंट्री लेवल पर इंडिया की कौन सी रैंकिंग है, बेस्ट स्कोर किसका है, और या फिर फर्स्ट रैंक पर कितना है और इंडिया का स्कोर कितना है, जो यूएन तुम्हें मतलब रैंक देता है इंडिया को कंट्री बेसिस पर। क्लियर है? तो यहां पर हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाला टॉपिक समाप्त हुआ। क्लियर है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब से कब तक के लिए आए? देखिए, ज्यादा कुछ भी नहीं है। हमने कितना पढ़ा? यहां से पढ़ना स्टार्ट किया और सभी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। अब इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी मिले मत पढ़ना, बिल्कुल एकदम मैं सीधा आपसे कह रही हूं। कोई भी चीजें मिले आपको यहां के अलावा आप उन चीजों को मत पढ़िएगा। केवल जितना हमने इधर पढ़ा है, अभी पिछले 1 घंटे में हमने जो भी चीजें पढ़ी, आप केवल उतनी चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आपका एक भी क्वेश्चन एसडीजी से गलत नहीं होगा अगर वो एग्जाम में पूछा जा रहा है तो एसडीजी कब से कब तक के लिए आए? 2015 से 2030, यानी 15 सालों के लिए। ठीक है? लेकिन आपको कभी अगर पूछ लिया जाए, वैसे तो चांसेस कम है, लेकिन याद रखना कभी पूछ लिया जाए तो एसडीसी से पहले आए थे एमडीजीज। ठीक है? जिसको हम बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। क्लियर है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और ये आए थे 2000 में, 2015 तक के लिए, ये भी 15 इयर्स के लिए। लेकिन
फिर एमडीजीज जब थे तो क्यों एसडीजीज लाए? क्योंकि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उनमें पूरी तरीके से विकास नहीं देखा गया, इन पे विकास जो है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, इसीलिए हम 17 गोल्स के साथ क्या लेकर आए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिन्हें हमने एजेंडा 30 के नाम से जाना। तो एसडीजी में पार्टिसिपेट थी यूएन के अंतर्गत आने वाली 193 कंट्रीज और इसमें थी 189 कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद इसमें थे 17 गोल और 169 टारगेट, और इसमें थे कितने? 8 गोल्स और 18 टारगेट्स, जो 2015 तक अचीव किए जाने थे, लेकिन वो टारगेट नहीं अचीव कर पाए, मतलब नहीं अचीव किए गए पूरी तरीके से, इसलिए हमें क्या लाना पड़ा दोस्तों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्लियर है बात? वो चीजें, इतनी चीजें आपको याद रखनी है, इतनी चीजें आप घर पर बढ़िया तरीके से पढ़कर प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। क्लियर है? अगर आपने एक दिन एकदम ऑनेस्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाले टॉपिक को दे दिया, कभी इसका कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता। क्लियर है? इसी उम्मीद में कि आप चीजों को प्रॉपर आज ही लर्न कर लेंगे, मैं आज के लेक्चर को एंड करती हूं। अपने अगले लेक्चर में हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप पढ़ेंगे और 1 से 2 दिन में उस टॉपिक को भी बढ़िया तरीके से इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हुए समाप्त करेंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।